दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में बताएंगे कि रेलवे में पॉइंट्समैन की क्या क्या ड्यूटी होती है और उसके प्रमोशन के क्या क्या चांसेस है। अभी जो है रेलवे में लेवल 1 की बहाली होने वाली है, तो उसमें पॉइंट्समैन भी वैकेंसी आ रही है। तो उसमें पॉइंट्समैन की क्या क्या ड्यूटी होती है और उसमें प्रमोशन के कितने क्या क्या चांसेस है। सबसे पहले जिनका पॉइंट्समैन में सिलेक्शन हो जाएगा, पूरी तरह सेलेक्ट हो जाएंगे, मेडिकल वगैरह होकर पीटी होगा, तो उसको उनको 35 दिन की ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद फिर उनको किसी स्टेशन में पोस्टिंग हो जाएगा। फिर पोस्टिंग ये इनका एसएस के अंदर में, स्टेशन सुपरिटेंडेंट के अंदर में इनकी पोस्टिंग होगी। और पॉइंट्समैन जो ऑपरेटिंग परिचालन विभाग में आता है। तो पॉइंट्समैन की क्या क्या ड्यूटी होती है। पहली ड्यूटी होती है कि जो भी रोड साइड स्टेशनों में जहाँ गाड़ियां थ्रू पास होती है, एक साइड से ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करना। क्या होता है, जब गाड़ियां थ्रू पास होती है तो आगे से स्टेशन ड्राइवर, पीछे से ट्रेन मैनेजर और एक साइड से स्टेशन मास्टर और उसके विपरीत साइड से ये पॉइंट्समैन सिग्नल, ये ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करते हैं। तो ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करना, और गाड़ी में कोई भी एबनॉर्मलिटी हो, जैसे कोई भी एबनॉर्मलिटी हो, जैसे अगर ये हो ट्रेन में कोई हैंगिंग पार्ट लटक रहा हो, ब्रेक बाइंडिंग हो, हॉट एक्सल हो, गुड्स ट्रेन में, या कोई भी ये डोर ओपन हो, गाड़ी में कोई आग जैसी हो, या कोई भी गुड्स ट्रेन में, या अगर कोई माल वगैरह गिर रहा हो, तो अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी हो तुरंत अपने स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट करेंगे और पोजीशन के साथ बताएंगे, और फिर स्टेशन मास्टर अगले स्टेशन को रिपोर्ट करेंगे, कंट्रोल को रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। तो ये हुई, तो यहाँ ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करना। दूसरा, जहां चेंज होता है, इंजन वगैरह चेंज होता है, तो वहाँ इंजन ये अटैच करना, डिटैच करना, ये भी पॉइंट्समैन की ड्यूटी होती है। बाकी छोटे स्टेशन में भी गाड़ी, अगर कोई गाड़ी स्टेबल होती है, जैसे हम लोग कहीं किसी बीसीएन को स्टेबल करके फिर उसका अगर पावर काट के किसी दूसरे कहीं चलाते हैं, तो फिर वहां भी ये रोड साइड स्टेशनों में भी ये इनका पॉइंट्समैन की ड्यूटी होती है। मतलब उसका इंजन अगर स्टेशन मास्टर शंटिंग ऑर्डर भेजेंगे, फिर उसका ये पावर काटना और उसको डिटैच करना, ये भी ये पॉइंट्समैन की ड्यूटी है। बाकी अगर जो लोड स्टेबल होता है, जो गाड़ियां ये कह रहे हैं पावर काट के चला दी है, तो पूरा लोड स्टेबल जब होते हैं कोई भी स्टेशन में, तो लोड सिक्योर करना फिर अब पॉइंट्समैन की पूरी ये हो जाती है, पूरी जिम्मेवारी। क्या होता है, लोड स्टेबल जब होता है, कोई गाड़ी अगर या तो इंजन डिटैच करके चला दी है वहां और लोड को स्टेबल की है, या तो फिर क्रू की ड्यूटी ज्यादा हो गई, 10 घंटे से ऊपर है, हम लोग लगेगा कि अब इनको इस गाड़ी को नहीं पहुंचा पाएंगे, 10 घंटे ज्यादा हो रहे हैं क्रू को, तो फिर उसको वहां स्टेबल करवा देते हैं, बंद करवा देते हैं किसी भी स्टेशन में। तो जब गाड़ी जहां बंद करवाते हैं तो वहां पूरा लोड स्टेबल करना। स्टेबल में क्या रहता है, अब तो हैंड ब्रेक भी लगाना, अब सब अधिकतर डिवीजन में हैंड ब्रेक भी लगाता है, पॉइंट्समैन को ही लगाने के ये आ गया है रेलवे बोर्ड का कुछ। हालांकि हम लोग के डिवीजन में अभी भी ये हैंड ब्रेक आगे से स्टेशन ड्राइवर और पीछे से ट्रेन मैनेजर लगाते हैं। जब कोई गाड़ी स्टेबल होती है तो 6 बैगन का, आगे से 6 पीछे से 6 बैगन का हैंड ब्रेक लगाना रहता है। और तो ये हैंड ब्रेक लगाना भी अब ये पॉइंट्समैन की हो गई है। अब हालांकि उसके सुपरविजन में ये ट्रेन मैनेजर वगैरह उसके सुपरविजन में रहेंगे और हैंड ब्रेक पॉइंट्समैन लगाएंगे। और उसके बाद गाड़ी स्टेबल पॉइंट्समैन हैंड ब्रेक लगाएंगे, और उसके बाद चैन से गाड़ी को बांधेंगे, फिर गुटका लगाएंगे, ये सब भी काम पॉइंट्समैन का है। और उसके बाद फिर अगर क्रू के पास लाइन बॉक्स है, तो लाइन बॉक्स फिर वहां से जहां पे अपना गाड़ी स्टेबल की जिस लाइन में, फिर उसके बाद लाइन बॉक्स को लाइए स्टेशन में, फिर क्रू गार्ड के लिए जो गाड़ी प्रोवाइड किया जाएगा कंट्रोल द्वारा, फिर उसको लाइन बॉक्स को, तो हालांकि लाइन बॉक्स हटाया जा रहा है, हालांकि ट्रेन मैनेजर के पास अभी भी लाइन बॉक्स रहता है, तो फिर उस लाइन बॉक्स को फिर उनको ये जिस गाड़ी में क्रू को भेजेंगे, जहां हेडक्वार्टर चाहे नजदीक रनिंग रूम भेजेंगे, तो वह लाइन बॉक्स को चढ़ाना। मतलब लाइन बॉक्स आपको वहां से साइड से लाना है, और उसके बाद लाइन बॉक्स देखे होंगे स्टेशन पे, लाइन बॉक्स को ये ट्रेन मैनेजर वगैरह जहाँ जाएंगे, फिर वहां उसको चढ़ाना गाड़ी में, ये रहेगा। और दूसरा, अगर कोई ये गाड़ियां फिर रेडी होने के लिए क्रू गार्ड जिस गाड़ी से आ रहे हैं, तो फिर उस गाड़ी से फिर वहां से लाइन बॉक्स, गार्ड के लाइन बॉक्स है, जिसके भी लाइन बॉक्स रहेंगे, लाइन बॉक्स उतारिए, फिर वहां साइड पे ले जाइए गार्ड के पास, गार्ड का लाइन बॉक्स गार्ड के पास। अगर क्रू का लाइन बॉक्स है, तो अब तो क्रू का लाइन बॉक्स लगभग खत्म हो रहा है, तो वहां पहुंचाइए, फिर गाड़ी का ये चैन गुटका हटाइए, फिर हैंड ब्रेक खोलिए। तो ये सब रहेगी पॉइंट्समैन की ड्यूटी, ये सब रहेगा। ये तो गाड़ी लो स्टेबल के लिए बता दिया। लो 6 बैगन का 2 गुटका लगाना ये रहा है, जंजीर से सिक्योर करना रहता है,
और ट्रेन रेडी। अगर कभी कभी क्या होता है, वो दिन में हम लोग कभी कभी क्या रहता है, ये ट्रेन मैनेजर कम अगर नहीं है और बिना गार्ड के गाड़ी रेडी करवाना है, तो उसमें भी पूरा पॉइंट्समैन को ही पूरा चीजें रेडी करवाना है। अपना ड्राइवर तो रहेंगे आगे, ड्राइवर असिस्टेंट ड्राइवर, बाकी ये पॉइंट्समैन से ही गाड़ी रेडी रहता है, तो उसमें भी पॉइंट्समैन की ड्यूटी रहती है। और बिना गार्ड के गाड़ी रेडी करने में अगर कोई स्टेशन में कोई पॉइंट फेल हो गया, ये जैसे कैसे जब कोई गाड़ी के लिए सिग्नल वर्क किया जाता है तो पॉइंट नहीं बैठ रहा है, तो सबसे पहला अगर कोई पॉइंट नहीं ये सेट हो रहा है नॉर्मल, ये रिवर्स में नहीं सेट, ये कोई भी नॉर्मल या रिवर्स में नहीं सेट है, तो पहला काम है पॉइंट्समैन ही जाएगा साइड पे भागते हुए देखने के लिए कि कोई पत्थर वगैरह तो नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है पॉइंट में। तो पॉइंट वगैरह अगर नहीं बैठ रहा, बाकी सिग्नल विभाग को तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, मेमो वगैरह दे दिया जाएगा। तो पॉइंट्समैन का ही पहला काम है, मतलब पॉइंट्समैन ही देखेंगे जाके साइड पे कहीं उसमें पॉइंट में पत्थर या कोई और ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। अब बाकी अगर कुछ नहीं है तो फिर अपना सिग्नल वाले देखेंगे। और दूसरी चीज, अगर पॉइंट में अगर लंबा फेल्योर हो, अगर उनका मोटर वगैरह ही नहीं घूम रहा है और तो उसमें लंबा फेल्योर हो गया, और तो जब लंबा फेल्योर हो जाता है तो गाड़ियां तो चलानी ही रहती है, हर हालत में किसी तरह चलाना है, तो उसमें एक ये रहता है कि फिर उसका ये पॉइंट को क्रैक हैंडल किया जाता है। एक क्रैक हैंडल होता है, उससे पॉइंट मैनुअली ऑपरेट करके और फिर पॉइंट सेट करके और उसके बाद उसमें क्लैंप और पैडलॉक लगाया जाता है। तो उसमें भी पूरा ये सब पॉइंट्समैन का काम रहेगा, क्लैंप वगैरह करना। तो ये सब, हालांकि उसमें अगर ज्यादा फेलियर होता है तो एक सुपरविजन में कोई रहेंगे वहां स्टाफ क्लैंप वगैरह करवाने के लिए, लेकिन ये सब पॉइंट्समैन का ही काम रहेगा। और दूसरी, अगर कोई मशीन का वर्क वगैरह हो रहा है, ये क्रॉस ओवर पॉइंट पे अगर मशीन वगैरह का कार्य हो रहा है, तो वहां ये क्रॉस ओवर पॉइंट पे तो वहां भी क्लैंप वगैरह करना, तो पॉइंट को क्लैंप करना, ये सभी पॉइंट्समैन का काम है। और ये तो हुआ क्लैंप वगैरह करना। अब अगर साइडिंग से कोई टावर वगैरह साइडिंग से निकालते हैं तो वहां भी पॉइंट्समैन जाते हैं अपना ये मेमो वगैरह लेके, और बाकी क्लैंप जहाँ रहता है। और साइडिंग में करें कभी पिकवायर्स वगैरह की सेंटिंग रहती है, और जहाँ जो इंटरलॉकिंग नहीं रहता है वहां मैनुअली पॉइंट सेट करके पूरा क्लैंप वगैरह करके वहां भी पूरा पॉइंट्समैन की ड्यूटी बढ़ जाती है। तो नॉर्मल तो आपका जो नॉर्मल वर्किंग छोटे स्टेशन में है तो ये है कि आपको रोड साइड स्टेशन में सिग्नल एक्सचेंज करना, कोई भी एनर्टी हुई तो तुरंत आपको स्टेशन को रिपोर्ट करना, और बाकी वही आगे एक्स्ट्रा काम रहता है। अगर अलग कोई काम रहो तो उसमें एक्स्ट्रा कार्य बढ़ जाता है। और ये होगी पॉइंट फेल होने पे, ये तो बता ही दिया। और हाँ, दूसरी चीज, स्टेशन में अगर कोई स्टेशन सेक्शन में कोई सीआरओ हुआ, कैटल रन ओवर, ये एमआरओ मैन रन ओवर कुछ भी हुआ, तो पहले ये वहां भी अब क्या है, ब्लॉक सेक्शन में होगा तो वहां तो सीआरओ एमआरओ कोई भी, वहां तो इंजीनियरिंग वाले ही पीबी वाले ही क्लियर करेंगे, लेकिन स्टेशन सेक्शन में होगा तो पॉइंट्समैन, अगर जहाँ बड़े स्टेशन है वहाँ सफाई वाला रहा तो ठीक है, वो सब साफ ये करेंगे, हटाएंगे। लेकिन जहाँ छोटे स्टेशन है, छोटे स्टेशन में दिन रात वगैरह में, तो स्टेशन सेक्शन में जो भी एमआरओ हुआ या सीआरओ हुआ उसमें, तो वो ट्रैक क्लियर कराना पॉइंट्समैन की ड्यूटी होती है। मतलब स्टेशन यार्ड में कुछ भी होगा तो उसमें पॉइंट्समैन की ड्यूटी होती है, क्योंकि इंजीनियरिंग वाला स्टेशन यार्ड में कुछ भी होगा तो इंजीनियरिंग वाला मना कर देगा, हम स्टेशन में। हालांकि बड़ा अगर ये सीआरओ हो गया, बड़ा जानवर हो गया, तो एक पॉइंट्समैन से हटेगा नहीं, तो उसमें फिर हम लोग इंजीनियरिंग को भी बोलते हैं कि भाई बड़ा जानवर है, आप लोग हटाओ। लेकिन ये पहला कार्य है कि पॉइंट्समैन ही करेगा। एमआरओ मैन रन ओवर हुआ तो वो इंजीनियरिंग आपका सेक्शन में है, तो वो भी एमआरओ आरपीएफ जीआरपी आएगी तो फिर आप हटाएंगे। ट्रैक क्लियर, पहला काम है ट्रैक क्लियर कराना, पॉइंट्समैन की ड्यूटी रहेगी वहाँ। हालांकि सफाई वाला बड़े स्टेशनों में रहता है तो सफाई वाला ही करते हैं, लेकिन छोटे स्टेशनों में पॉइंट्समैन सब करना पड़ेगा। तो ये हुई पॉइंट्समैन की ड्यूटी। और बाकी सेक्शन में एमआरओ वगैरह दे दिया, और कोई क्वेश्चन वगैरह कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं, कोई क्वेश्चन वगैरह इम्पोज, कोई भी मेमो वगैरह चाहे, कोई सीआरओ वगैरह जो सेक्शन में होता है, कोई भी मेमो वगैरह पीडब्ल्यूआई वगैरह को भिजवाना है, या एमआरओ वगैरह आरपीएफ जीआरपी को, तो कोई भी मेमो, कैसा भी मेमो, तो आप स्टेशन मास्टर बना के देगा, तो पॉइंट्समैन अपना कोई भी उसका वो सब रहेगा, पॉइंट्समैन का काम रहेगा वो सब पहुंचाना, मेमो वगैरह। ये तो हो गया। और अन्य और भी बहुत सारे कार्य होता है, जहाँ लीवर वाला केबिन था पहले, अब तो लीवर वाला सिस्टम हट गया, जहाँ पॉइंट ये लीवर से ऑपरेट होते थे, वहाँ लीवर केबिन में, वहाँ भी उसमें भी लीवर ऑपरेट करना पॉइंट्समैन की ड्यूटी रहती थी। हालांकि लीवर उसके भी अलग अलग स्विचमैन, लीवरमैन ये सब होते थे, लेकिन वो सब भी रहेगा, काम रहेगा लीवर खींचना वगैरह। और मशीन ये तो बता ही दिया। और भी बहुत सारे मिसलेनियस कार्य रहेंगे वहाँ स्टेशन पे, पॉइंट्समैन की ड्यूटी रहती है। तो ये तो अब जब जिनके जो ड्यूटी रहेगी, तो बड़े बड़े ड्यूटी में तो बता ही दिया, सिग्नल एक्सचेंज करना, और उसके बाद
इंजन की अटैचिंग डिटैचिंग करना, लोड स्टेबल के समय लोड स्टेबल में जहां होता है वहां कार्य बढ़ जाता है। CRO MRO अगर स्टेशन सेक्शन में हो तो वो सब क्लियर कराना। पॉइंट नहीं बन रहा है, पॉइंट में पत्थर, पॉइंट अगर कोई भी पॉइंट नहीं बन रहा है, सबसे पहला पॉइंट्स में नहीं जाएंगे देखने के लिए, पत्थर वगैरह तो नहीं है, बाकी सिग्नल वाले आएंगे। और बाकी हाँ, दूसरी चीज, अगर ट्रैक भी फेल हो जाता है, स्टेशन यार्ड में ट्रैक फेल हुआ, तो ट्रैक फेल हो गया तो सिग्नल तो लोअर होंगे नहीं। सिग्नल ट्रैक अगर स्टेशन सेक्शन का सिग्नल, ये ट्रैक फेल हो गया स्टेशन यार्ड में, तो सिग्नल लोअर होगा नहीं। तो कॉलिंग ऑन या ऑटो मोड में डालने के लिए स्टेशन मास्टर कॉलिंग ऑन या ऑटो मोड में डायरेक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि ट्रैक रेड होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वहां कुछ और रेल फ्रैक्चर वगैरह तो भी हो सकता है। तो उसमें क्या रहता है, पहला फिजिकल वेरीफाई करना, तो वो पॉइंट्स में नहीं जाएगा। वहाँ स्टेशन यार्ड में कुछ होगा, ब्लॉक सेक्शन जो स्टेशन यार्ड में जो भी होगा, अगर ट्रैक कोई रेड हो गया तो डायरेक्ट स्टेशन मास्टर उसको कॉलिंग ऑन या तो ऑटो मोड में नहीं डालेंगे। वो जब तक फिजिकली वेरीफाई करवाएंगे कि ट्रैक में कोई वहां तो दिक्कत तो नहीं, कोई फेल या ट्रैक वगैरह फ्रैक्चर, रेल फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, तो वहां भी पॉइंट्समैन की ड्यूटी रहती है जाके जो भी ट्रैक सर्किट फेल है, तो वहां अगर स्टेशन सेक्शन में ट्रैक सर्किट फेल है तो उसको फिजिकली वेरीफाई करेंगे कि कहीं रेल फ्रैक्चर वगैरह नहीं है। जब वो देख लेंगे कि रेल फ्रैक्चर नहीं है, तब स्टेशन मास्टर उसको कॉलिंग ऑन पे, जो भी गाड़ी है कॉलिंग ऑन पे, वो जब ये ट्रैक रेड हो जाएगा स्टेशन का, तो वो सिग्नल लोअर नहीं होंगे, तो फिर कॉलिंग ऑन पे या तो ऑटो मोड में डाल देंगे। ऑटो मोड में डाल देंगे तो दिन में 1 मिनट, रात में 2 मिनट रुक के गाड़ी चलती है, तो वो पहले फिजिकली वेरीफाई कर लेंगे स्टेशन मास्टर। उसे पोर्टर, ये पॉइंट्समैन, हम लोग इधर NCR में इधर पोर्टर बोलते हैं, पॉइंट्समैन ये पोर्टर से वेरीफाई कराएंगे, तभी उसको ये कॉलिंग ऑन या तो ऑटो मोड में डालेंगे। ये हुई पॉइंट्समैन की जो सब ड्यूटी हुई। और बाकी मशीन के बारे में बता दिया, टावर वगैरह निकालना साइडिंग वगैरह से, या पिक वायर्स वगैरह सेंटिंग, या कोई लोड वगैरह साइडिंग वगैरह में, वो सब, और मिसलेशंस और बहुत सारे कार्य रहते हैं, छोटे छोटे और बहुत सारे कार्य रहते हैं। बाकी ये तो पॉइंट्समैन की ड्यूटी बताया। और बाकी अब इसमें प्रमोशन के क्या क्या चांस है। अब ग्रुप बी में जो वैकेंसी निकली, अगर सब ये इसमें लेवल 1 में, तो सबसे अच्छा प्रमोशन का चांस है तो रहते हैं तो इसमें, इसी में पॉइंट्समैन में, क्योंकि पॉइंट्समैन जो है अपना ट्रैफिक में आता है, तो इसमें क्या है, ऑपरेटिंग और कमर्शियल दोनों के ये पोस्ट के लिए ये लोग भरते हैं। जो भी पॉइंट्स, ये हमारा ऑपरेटिंग में जो लेवल 1 में आता है इसमें पॉइंट्समैन, तो कमर्शियल से भी CCTC का निकलेगा एग्जाम, तो उसमें भी ये लोग ये भरेंगे, क्योंकि कमर्शियल का स्टाफ यहाँ ट्रेन मैनेजर का भी भर सकता है, और इसमें ऑपरेटिंग वाला उसका कमर्शियल का भी जो फॉर्म भर सकता है। तो इसमें सबसे अच्छे चांस प्रमोशन के रहते हैं। 2 साल अगर लेवल 1 में ड्यूटी 2 साल कर लेंगे तो आप ये जो भी है, अगर डिपार्टमेंटल 33 पॉइंट इतना % ये रहता है, DC कोटा CCTC का निकलता है, और कमर्शियल का कुछ भी निकलता है, तो डिपार्टमेंट उसमें 2 साल अगर ड्यूटी हो गई तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फिर 3 साल की ड्यूटी हो गई है, ग्रेजुएट है और 3 साल लेवल 1 में ड्यूटी कर लिए, तो आप ये ट्रेन मैनेजर का LDC एग्जाम दे सकते हैं। फिर स्टेशन मास्टर का भी, उसका भी 5 साल का है स्टेशन मास्टर का एग्जाम। इसमें मतलब आप जिसमें लेवल 1 में है, इसमें पॉइंट्समैन में, तो पॉइंट्समैन आप कमर्शियल ऑपरेटिंग दोनों की वैकेंसी डिपार्टमेंटल भर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा चांस प्रमोशन का। जो भी थोड़ा सा भी डिपार्टमेंटल, इसमें अगर पॉइंट्समैन में जो भी आएगा, तो अगर वो अच्छा से, अगर उनके मेडिकली वगैरह सब सही, मेडिकल ओके सब सही रहेगा, और उसके बाद ये डिपार्टमेंटल थोड़ा भी ध्यान देंगे, तो लगभग सब जो है सब पढ़ने वाला कुछ न कुछ, कोई ट्रेन मैनेजर, कोई CCTC, स्टेशन मास्टर, सेक्शन कंट्रोलर में उसमें भी आ रहे हैं, तो यानी कोई नहीं कोई डिपार्टमेंटल इनमें हो जाता है इनका। और बहुत अच्छा इसमें प्रमोशन का कोई भी, जो भी लेवल 1 में सबसे। और दूसरी एक चीज और, जहाँ लेवल जो ये अपना ये गेट होता है, जो इंटरलॉकिंग गेट होता है, वो ऑपरेटिंग के गेट होता है, तो वहां भी पॉइंट्समैन की ड्यूटी लगाई जाती है। तो इस वीडियो में बता दिया कि पॉइंट्समैन की क्या क्या ड्यूटी होती है, लीवर, और जहाँ लीवर, यहाँ ये भी बताया कि जहाँ लीवर वाले पहले थे, लीवर केबिन वगैरह रहता था, वहाँ भी लीवर वगैरह खींचना पॉइंट्समैन की ड्यूटी होती थी। अब लगभग लीवर वाला पूरा खत्म हो गया है। लीवर सब खत्म हो गया सब जगह, या पैनल इंटरलॉकिंग हो गया, RRI हो गया, SSRI हो गया है, मतलब लीवर वाला पूरा लीवर खत्म हो गया। तो वो सब में ये वहां भी पहले जो लीवर वाला था ना, लीवर खींचना वगैरह, तो वहां भी पॉइंट्समैन की ड्यूटी रहती थी पॉइंट ये लीवर खींचने के लिए। तो ये तो इस वीडियो में और गेट में बता ही दिया। और बाकी ये प्रमोशन के क्या क्या चांसेस है इस वीडियो में बता दिया। इसमें प्रमोशन के बढ़िया चांसेस है, CCTC भी बन सकते हैं, ये ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सेक्शन कंट्रोलर, कुछ भी बन सकते, इसमें ऑपरेटिंग कमर्शियल में बन सकते हैं कुछ। और बाकी इसमें बता दिया जो इनकी ड्यूटी होती है।
और ये वीडियो बाकी अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।